चलिए आज बात करते हैं प्रकृति के इन 3 गुण के संबंध में, सत्व, रजस और तमस के संबंध में। आखिर ये क्या है और आपका इनसे आप में क्या प्रभाव पड़ती है और इनके प्रभाव से कैसे कम करें या वृद्धि करें, इसके संबंध में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये सत्व अर्थात सत्व सत्व एनर्जी के संबंध में। सात्विक एनर्जी वो है जो आपको धार्मिक कार्य प्रति अर्थात लोक कल्याण प्रति आपको प्रेरित करे, वो सात्विक एनर्जी है। अर्थात दूसरे के प्रति भले के संबंध में सोचे, या कहूँ आप धार्मिक क्रियाकलाप में रुचि दिखाएं या धर्म की खोज में निकले, ये एनर्जी सात्विक एनर्जी है। अर्थात इसी के प्रभाव से आप उस दिशा तरफ बढ़ते हैं। और बात करें राजस्विक एनर्जी, रजस अर्थात ये एनर्जी आपको इस लोक में आप कुछ करना चाहते हैं या कहूँ आप सफलता पाना चाहते हैं, चाहते हैं और इसमें आप बहुत भोग विलास चाहते हैं, इस दिशा तरफ ले जाती है। और बात करें तामसिक एनर्जी, ये अंतिम निकृष्ट एनर्जी कहा जाता है इसको। क्यों? अर्थात इस एनर्जी के प्रभाव में आप में आलस्य होते हैं, आप दूसरे के हित के संबंध में सोचते हैं, आपके भीतर ईर्ष्या, द्वेष जैसा भावना अत्यधिक मात्रा में होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन भर सोते हैं, आपको काम करने में मन नहीं लगता, या कहूँ किसी भी चीज़ में आपको मन नहीं लगता, केवल सोना खाना इसमें ही आप दिन बिता देते हैं, तो आप जानिए कि ये तामसिक एनर्जी का प्रभाव आप पर है। तो चलिए बात करते हैं इससे प्रभाव को कम कैसे करें। देखिए, आपको तामसिक एनर्जी का प्रभाव कम करने के लिए आपको, जैसे कि हमारे पुराणों में जो पूजा पाठ, जो प्रतिदिन स्नान का बताया गया है, इसके पीछे मूल कारण है। क्योंकि अगर आपका मन शांत होगा तो आप सात्विक 100% आप सात्विक हो जाएंगे। इसलिए जैसे कि अगर आप स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप में ये एनर्जी, सात्विक एनर्जी काम करती है, अर्थात आपके भीतर सात्विक एनर्जी वृद्धि होती है। इसी तरह धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं या कहूँ वैसे ही संबंधित लोगों से आप बातचीत करते हैं, तो आपके भीतर सात्विक एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है। देखिए, ये सारा खेल एनर्जी का ही है। ये सब एनर्जी का ही प्रभाव से कोई तामसिक होता है, कोई सात्विक होता है और कोई रासायनिक होता है। अगर हमें किसी को भी अच्छाई में लाना हो, तो हमें इस एनर्जी पर काम करना होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। अगर आप इस एनर्जी को जब तक नहीं समझेंगे, अर्थात इस एनर्जी को आप जब तक गहराई में नहीं समझ लेंगे, तब तक आपके भीतर इस एनर्जी को वृद्धि करने का चाबी नहीं मिल सकता। आप जितना भी पढ़ ले या कहूँ पूजा पाठ कर ले, फिर भी आपके भीतर नेगेटिव एनर्जी ही होगी। हालांकि इससे थोड़ा बहुत मदद मिल सकता है, लेकिन जब तक आप इस एनर्जी को पूर्ण रूप से समझ नहीं लेते, आपके भीतर ये कैसे काम करती है, किस तरह का ये इसके काम से आप किस तरह का प्रतिक्रिया देते हैं, जब आप इन सबको देख लेते हैं, तभी आप इस एनर्जी को समझ लेते हैं और इस एनर्जी को आप अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। आप अपने फायदा के लिए, अर्थात अपने कल्याण के लिए आप इस एनर्जी को उपयोग कर सकते हैं। जब इस एनर्जी को आप पूर्ण रूप से समझ लेते हैं, तो आपके भीतर एक बोध प्रज्ञा आ जाता है। इससे आप इस एनर्जी को दिशा दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए। जय श्री राम।